Next chapter is Orientierung. Okay, so ये सेम एज इट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटेशन, सेम वही मीनिंग है इसका भी. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट वन में आपको ये टेक्स्ट रीड करने हैं. ठीक है, टेक्स्ट रीड करके आपको यहाँ पे नाम und arbeitet wird und seid भरना. ठीक है, Okay. या फर्स्ट वन रीड करो. Ich heiße Marco Sommer und bin Verlagskaufmann. Ich wohne in Gohlis und arbeite bei der Leipziger Volkszeitung Volkszeitung im Verlagshaus Peter Steinweg. Ich fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. हाँ, Name Marco Sommer wohnt. ठीक है, ठीक है. और Okay. वो कहाँ काम करते हैं? वो arbeitet er. वो arbeitet er. Be there Bei der Leipziger. ओके, Volkszeitung. Verlags हाउस होता है हमारा पब्लिशिंग हाउस. Okay. Publishing. ओके, पब्लिशिंग हाउस. और वो किससे जाते हैं? With them Fahad. एग्जैक्टली. ठीक है, तो हमारा मिट है ना, वो डाटिव प्रीपोजिशन है. ठीक है, तो इसके साथ हमेशा डाटिव आर्टिकल आता है. और उनको जाने में कितना टाइम लगता है? 1 hour. Eine Viertelstunde. Okay. ठीक है, सेम सेकेंड वाला. Ich bin Monika Ventura und wohne in Magdeburg. Ich arbeite bei der Commerzbank am Thomas Kirchplatz. Ich fahre 10 Minuten mit der Straßenbahn. या सो अब एक चीज याद रखना, जो हम ये बाय देयर लगा रहे हैं ना, जब भी हम कोई कंपनी का नाम लेते हैं ना, लाइक आई एम वर्किंग विद अमेजॉन. ठीक है, तो उस टाइम हम लोग जब हम पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम बाय लगाएंगे. बट अगर हम नॉर्मली ये बोलते हैं, यहाँ पर कॉमर्स बैंक के अलावा सिर्फ ये होता कि मैं किसी बैंक में काम करती हूँ या मैं किसी लाइब्रेरी में काम करती हूँ, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं है ना, तो हम वहाँ लगाएंगे इन. बट अगर किसी कंपनी का नाम मेंशन्ड है तो हम लगाएंगे बाय. ठीक है, तो सेम इसमें भी मिड देर उसका जो मिटल बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को. ठीक है, तो उसका क्या यूज हुआ है? मिड देर स्ट्रासनबाहन. ठीक है, और जो भी हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं सबके साथ मिड प्लस डाटिव. ठीक है, मिट लगेगा और
बस एक ही है एक्सेप्शन जिसके साथ हम सू लगाते हैं, सू प्लस फुस। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं आई एम गोइंग बाय फुट, देन आई विल यूज सू, सू फुस। Ich gehe zu Fuß। ठीक है, इसमें कोई डाउट? Fine. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो। Ich bin Birgit Schäfer. हम्म Schaffer हम्म und wohne in हम्म Schweiditz। Schweiditz. या Ich arbeite bei बाय आल्डी। Aldi, हम्म Aldi am Leipziger हम्म Hauptbahnhof. हम्म Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. ठीक है, तो इसमें भी बाय आल्डी है ना, ये नेम है कंपनी का, इसलिए बाय लगा है। हाउटबानहॉफ होता है सेंट्रल स्टेशन, और यू कैन से मेन स्टेशन। Okay. उनको कितना टाइम लगता है? इश्वारा आइना हाल्ब स्टुंडर। एंड किससे जाते हैं? मिट देम जूक। नेक्स्ट वन। Ich heiße Alexander Nowak und wohne in Grunau. हम्म Ich arbeite in einer हम्म Buchhandlung, Buchhandlung im हम्म Stadtzentrum. हम्म Ich brauche im Stadtwehr हम्म Gehör स्टार्ट फेयर केयर। Stadtverkehr 20 मिनटेन। Minuten mit dem Auto. तो ब्राउख होता है ब्राउखन वर्ब, जिसका मतलब होता है टू नीड। तो उसको कितना मिनट लगता है? उसको 20 मिनट लगता है उसका सिटी ट्रांसपोर्ट लेने में। मतलब सिटी के अंदर उसको 20 मिनट लगते हैं क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। तो वो जाता किससे है? Car, car. ठीक है, बुक हैंडलुंग होता है बुक। Bookshop. ओके, सो देखो यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज यही बताई है। एक्सेप्शन है ना गेट सू, ठीक है। एंड एर वोंट इन, ये तो हमें पता ही है। जी आर्बाइटेड बाय। तो जब हम देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि जब हम चीजें कॉमनली यूज करते हैं तो हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पर बुक हैंडलूम था, है ना। बुक हैंडलूम तो नॉर्मल बुक शॉप हो गया, किसी चीज का नाम नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इन लगाया है, राइट। Yeah. तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते तो आप इन यूज करोगे, बट अगर आप किसी कंपनी का नाम मेंशन करते हो तो आप बाय यूज करते I हो। use. Okay. तो अब हम ये अब हम ये जानेंगे कि हम किससे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो mein Freund kommt या fährt। कॉम्ट हो गया आना, फेयर मतलब ट्रैवल करना। Travel करना. mit dem Bus, mit der U-Bahn, zur Arbeit, to work या to language। Language course. और जब हमें टू यूज करना होता है तो हम सुअर एंड सुम यूज करते हैं। सुअर होता है सु प्लस देयर का कॉम्बिनेशन, सुम होता है सु प्लस देम का, Okay. ठीक है। और ये सब डाटिव है, ठीक है। ये जो आर्टिकल लगा है ना, ये अडाटिव आर्टिकल लगा है। इवन यहाँ पर ये भी डाटिव है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस पढ़ो। Wo wohnen Sie und wo arbeiten Sie?
Ich wohne und arbeite und Sie. पूरा कंप्लीट करो. Ich wohne. Ich wohne Ich wohne in. Ich wohne in Indian. in Bangalore. Okay. Ich wohne in Bangalore und arbeite Arbeiter by अपना कंपनी का नाम बता सकते हो. okay. ठीक है. अगर कंपनी का नाम नहीं बताना तो नॉर्मली वो कंपनी किस चीज की है वो बता सकते हो. Okay. ठीक है. Und Sie And yours. Wie kommen Sie zum Deutschkurs? मतलब कैसे आते हो लैंग्वेज कोर्स में. Ich komme mit der Straßenbahn und ओके. समझ में आया. okay. अब हमने जो सालन किया था. ठीक है. हमने सालन नॉर्मल किया था. ठीक है. जैसे 1 2 3 4 है ना. बट अगर जैसे हमें बोलना है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ तो हम कैसे यूज करेंगे जर्मन में. ठीक है. हम क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश में हम TH लगा देते हैं ना फोर्थ में, तो इसमें TE ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल. हाँ. और इसका ना एक इंडिकेशन भी होता है. अगर जैसे कोई भी डिजिट के बाद डॉट होगा इसका मतलब आपको वहां पर TE ही प्रोनाउंस करना है. ये सिर्फ नॉर्मल नंबर एज अ नंबर आप नहीं बोल सकते. इसको TE ही बोलना है आपको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 डॉट है. दिख रहा है डॉट. तो इसको हम बोलेंगे फियर ट. फियर ट इटाज. इटाज मतलब फ्लोर. ठीक है. Okay. अब ये हो जाएगा द्रिट. ये हो जाएगा स्वाइट. ये हो जाएगा एस्ट. द्रिट. हाँ. द्रिट इटाज, स्वाइट इटाज, एस्ट इटाज. एटगेजॉस मीन्स ग्राउंड फ्लोर. Etgejos. ठीक है. Okay. तो जो हम ये TE यूज करते हैं. ठीक है. हमारे पास 2 तरीके के होते हैं. एक देर एस्ट ये होता है. देर द्रिट. ठीक है. ये सब होता है. और एक और होता है हमारे पास, जैसे अगर हमें किसी डेट को प्रोनाउंस करना है ना, डेट, तो हम प्रोनाउंस करेंगे. जैसे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर है फर्स्ट. ठीक है. थर्ड 1945. ठीक है. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे आम. आम लगाएंगे इसमें. ठीक है. Okay. और आम एस्टन EN लगेगा. ठीक है. और ये थर्ड में नहीं बोलेंगे. ठीक है. इसको हम बोलेंगे द्रिटन. अगेन EN लगा. फिर इसको हम नॉर्मली जैसे करते हैं ना वैसे ही 9 10 100 5 und 40. ठीक है. तो 2 तरीके के हैं. जिसे अगर ये होगा तो हम देर एस्टर. ठीक है. ये हम नॉर्मली फ्लोर्स के लिए, या हम ऐसे बोलते हैं 1 May, 1
मार्च अगर ऐसा बोलते हैं तो भी हम देयर लगाएंगे, बट अगर हम ये ऐसा डेट्स में यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आम। और साथ में ई एन, आम प्लस ई एन, ठीक है। ई एन हम डेट में भी लगाएंगे और मंथ वाले में भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला फिल करो, टेक्स्ट रीड, मतलब पहले ये रीड करो, इन देयर एस्टर इटार्चर, ठीक है। उनकी फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है, कौन सा मतलब इनका ब्लॉक होगा, मतलब उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, उस फ्लोर का नाम क्या है? इस टेक्स्ट में से रीड करके एक बार बताओ मेरे को। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे इन्होंने इन एडगिजॉट्स में देर एम्फांग कर दिया, ठीक है। देर एम्फांग, ठीक है, इम एडगिजॉस जिन देर एम्फांग und die Kantine, तो यहाँ पर und die Kantine। अब इन देयर एस्टन इटाज, इन देयर एस्टन इटाज में क्या है? दी ऑनलाइन रिडक्शन, रिडक्शन होता है हमारा एडिटर, एडिटर रूम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दी ऑनलाइन रिडक्शन, ठीक है। इन देयर स्वाइटन इटाज, इन देयर स्वाइटन इटाज में क्या है? रिडक्शन ब्यूरोस, एग्जैक्टली, ठीक है। और इन देयर ड्रिटन इटाज, रिडक्शन स्पॉट, हाँ, रिडक्शन स्पॉट, स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट, इन देयर थिएटर इटाज, कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस रॉयमर, रॉयमर ठीक है, मीन्स कॉन्फ्रेंस रूम, रूम, ठीक है। इसमें से कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अब हम ऐसा पढ़ते हैं, मैं ग्रीन वाला पढ़ती हूँ, आप ब्लू वाला पढ़ो, ठीक है। Guten Tag, ich suche die Marketingabteilung. Wo ist die bitte? die ist in the vierten Etage, Etage. links neben der Kulturredaktion, Kulturredaktion, मतलब कल्चर एडिटर। कुल्टूर का मतलब होता है कल्चर, ठीक है। एंड लिंक्स, नेबन तो पता है, लिंक्स का मतलब लेफ्ट एंड नेबन इज नियर, ठीक है। नेबन का मतलब है नियर। तो वो फिंडर इश बिटर दी Chefredaktion in der zweiten Etage, hm, sind hm, 200 200 Punzen, नहीं वो 200 ना, हाँ 200, हाँ ओके, hm, 200 Bitte. okay, ठीक है। Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? Gleich hier unten rechts hm, neben der Canteen. neben der Kantine, Cantino. okay. Gleich here means right here, okay, right here. Unten means under, right. Neben der Kantine. Near the canteen. तो ऐसे हम इस तरीके से हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जो अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना या कोई रूम्स के बारे में कि वो कहाँ पर है, ऐसे कुछ पूछना हो तो उस टाइम हम ये क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। कौन सा? वो फिंडर इश, ये यूज कर सकते हो, बिटर यूज करना है, इट्स अ मैंडेटरी। हाँ, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग इज एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मी। या सो हेयर आर सम स्टेटमेंट्स, ओके, फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हो। इसको रीड करो एक बार। वो इस्ट हम्म। sind bitter। हम्म। ठीक है, आप इसके साथ कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज करोगे। अगर आपका मीन्स आप कुछ प्लूरल में पूछना चाहते हो तो प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल, वो इज दी कैंटीना, कैंटीना सिंगुलर ही है बट इसका आर्टिकल दी है। बट जिंद में पूछ सकते हो, वो जिंद बिटर, वो जिंद बिटर दी टॉयलेटन, टॉयलेटन आपका प्लूरल है। ठीक है। एंड इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हो। इन एगेजॉस, इन द एस्टन इटाजर, इन द स्वाइटन इटाजर। ठीक है। इन द फेयरटन इटाजर, फॉर देम हाउस, फॉर मतलब होता है इन फ्रंट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हाउस। ठीक है। एंड इन वेल, अगर आपको फ्लोर के रिगार्डिंग पूछना है कि वो कौन से फ्लोर में है, तो आप पूछ सकते हो इन वेल्शर इटाजर। ठीक है, इन वेल्शर इटाजर इज, अगेन इस यूज करोगे सिंगुलर के लिए, जिन करोगे प्लूरल के लिए। तो इन वेल्शर इटाजर इज दी पर्सोनल अपटाइलुंग। ठीक है, ये इसका कॉन्टिन्यूशन है। फिर मतलब ओके। 3 वेज हैं आपको क्वेश्चन पूछने के। ठीक है। एंशुल्डिगुंग, वो फिंडर इश, देर या देन मार्केट में शेफ, आइन आइनन पार्क प्लास, पार्क प्लास मतलब वो हमारा क्या है, पार्किंग, पार्किंग या सिर्फ पार्किंग भी बोल सकते हो। ठीक है। क्या? अपटाइलुंग, ये भी बता देती हूँ, अपटाइलुंग का मतलब होता है डिपार्टमेंट। ठीक है। अब ये अब टाइलुंग किसी के भी पीछे ज्वाइन हो जाएगा तो आप उसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहे हो। जैसे यहाँ पर था पर्सनल अब टाइलुंग, तो हुआ पर्सनल डिपार्टमेंट, राइट। अब यहाँ पर था मार्केटिंग अब टाइलुंग, मीन्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये अब टाइलुंग आप किसी के भी पीछे लगा सकते हो। आर्टिकल क्या लगेगा, डी, बिकॉज यूएनजी का जो एंडिंग होता है ना, जितने भी, एक चीज याद रखना, यूएनजी की जितनी भी एंडिंग्स होती है ना, उनका आर्टिकल दी होता है, वो हमेशा फेमिनिन होता है। ठीक है। 99% फेमिनिन ही होगा वो यूएनजी वाला। ठीक है। या। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाटिव। ठीक है। हमारे डाटिव में कितने मतलब मैंने आपको डाटिव करवाया था, लिखवाया था डाटिव। नो। डाटिव नहीं लिखवाया मैंने। ये वाला टेबल नहीं लिखवाया, ये वाला। बेस्टमेंट आर्टिकल इन्वेस्टमेंट है। बेस्टिम्ड आर्टिकल उन बेस्टिम्ड आर्टिकल है, बट मैं पूछ रही हूँ डाटिव पार्ट है। उसमें हमने मैस्कुलिन फेमिनाइन और प्लूरल वो लिखा है, नेगेटिव। मैस्कुलिन, फेमिनिन, आपको न्यूट्रल। डाटिव बताया है, डाटिव अभी आ रहा है। ठीक है, ये वाला नोट कर लो फिर। ओके।
जब हो जाए तो बता दो। या हो गया। ठीक है। आपको जो नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव तो समझ में आ गया है ना। अक्यूजेटिव में सिर्फ देयर का होता है, वो देन में चेंज हो जाता है। पर डाटिव में क्या होता है कि देम, ठीक है, देयर जो चेंज होगा वो देन में चेंज हो जाएगा, दी जो चेंज होगा वो देयर में चेंज हो जाएगा, एंड दास विल बी देम, और जो इसका प्लूरल होगा ना वो देन होगा, ठीक है। एंड जो भी नाउन होगा ना उसके साथ में हम जो एंडिंग लगाएंगे वो एन लगाएंगे। जो प्लूरल फॉर्म होगा तो होगा उसका, ठीक है। अगर उसमें एन नहीं होगा तो हम उसमें एन ऐड करेंगे, समझे। जब वो आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना सा ये वाला रूल समझ लो, ठीक है। ये आर्टिकल समझ लो कि किसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। सेम विथ बेस्ट उन बेस्टन आर्टिकल आइनम, आइनर, आइनम, ठीक है। मास्कुलिन और नॉइट्रम हमारा एम लगेगा आइनेम, और फेमिनिन में हमारा देर लग जाएगा, ठीक है, आइदर। एंड एक चीज याद रखना, उनडेसिम का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, लेकिन सेम जो हमने पहले किया था कि जो उसका नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, तो वैसे ही प्लूरल फॉर्म में उसका लिखेंगे तो हम एन एन भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब है प्रिपोजिशन, ठीक है। अभी जो हम प्रिपोजिशन इस चैप्टर में कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में जो प्रिपोजिशन कर रहे हैं उसके साथ हम डाटिव लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा डाटिव आर्टिकल लगेगा। एक चीज और याद रखना, ठीक है। हम डाटिव कहाँ यूज करते हैं, जो हम प्रिपोजिशन में अभी जो डाटिव यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं। हम डाटिव इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डाटिव वहां आता है when there is no change or there is no action is taking place। अगर कोई चीज ना अपनी जगह में रखी हुई है या किसी जगह में रखी हुई है, लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि the bottle is on the table, ठीक है, या the book is on the table, तो मतलब वो बुक ऑलरेडी रखी हुई है ना, टेबल के ऊपर ही है, वो उसका पोजीशन बता रहे हैं, है ना। तो इस जगह पे हम डाटिव यूज करेंगे जहां पर हमें पोजीशन बताई जा रही है, जो जहां पर कोई एक्शन या कोई चीज, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, वो चीज स्टिल है, राइट। एंड हम उसके बाद जो हम अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव वाला प्रिपोजिशन हम कहाँ यूज करेंगे, अक्यूजेटिव हम वहां यूज करेंगे जहां पर मूवमेंट हो रहा हो या हम उस पोजीशन को लेकर कुछ एक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पुटिंग द बुक ऑन द टेबल, मतलब मैं हम बुक, अभी बुक रखने जा रहे हैं। हाँ, या मैं बुक टेबल के ऊपर रख रही हूँ, है ना। तो इसमें मैं एक्शन कर रही हूँ, है ना, मैं रखने जा रही हूँ या रख रही हूँ, तो एक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पर अक्यूजेटिव यूज करेंगे। तो एक चीज याद रखना है, अक्यूजेटिव हम मूवमेंट पे यूज करेंगे और डाटिव यूज करेंगे जब जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो। पोजीशन पता है। हाँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम ये वाला पार्ट ही करेंगे, इसमें ये वाला नहीं है अभी के लिए, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया, एटलीस्ट डिफरेंस पता चला, ठीक है। एंड जो प्रिपोजिशंस है वो ये प्रिपोजिशंस है,
एक बार नोट डाउन करो एंड पिक्चर्स देखो, और जो मैंने लिखा हुआ है वो देखकर बताओ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yeah. डन एंड समझ में आया। हाँ हाँ। इन का मतलब इन ही होता है जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। नेबर होता है नियर। Yeah. इंटर हो गया हमारा अंडर। आउफ और आन दोनों का मतलब ही ऑन होता है, लेकिन जो आउफ होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो चीज रखी होगी उसके लिए हम आउफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी है या बेड के ऊपर कोई चीज रखी है, ठीक है, तो भी जितने भी हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो भी चीजें होंगी, ठीक है, हम उसके लिए आउफ यूज करेंगे। आन यूज करेंगे जो भी चीज वर्टिकल होगी, लाइक वॉल पे क्लॉक टंग रही है, ठीक है, वॉल पे की टंगी है, या वॉल पे लाइक फोटो टंग रहा है या कोई पिक्चर, तो उन सब चीजों के लिए हम आन यूज करेंगे। ठीक है। फॉर हो गया हमारा इन फ्रंट, हिंटर हो गया बिहाइंड, एंड स्विशन हो गया बिटवीन। बाय बताया मैंने, जो हम कंपनी जो यूज करते हैं वो बाय उसी का काम करता है। ठीक है। और एक और प्रिपोजिशन है मिट। ठीक है, मिट भी एक प्रिपोजिशन है, बट इसमें मिट बिल्कुल अलग है। मिट सिर्फ और सिर्फ डाटिव के साथ ही यूज होता है। ठीक है। एंड ये वाली चीज, अगर इंस होता है, ठीक है, इंस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन प्लस दास का कॉम्बिनेशन होता है वो। इम होता है इन प्लस देम Plus का them. कॉम्बिनेशन। जैसे ये वाला, ठीक है, इन रेगाल, यहाँ पर भी पोजीशन ही बताई जा रही है कि वो रेगाल में है। रेगाल मतलब शेल्फ होता है। ठीक है, तो बुक्स कहाँ पर है, इम रेगाल। इम क्या हुआ हमारा, इन प्लस देम। फॉर देयर टूर, फॉर मतलब इन फ्रंट, इन In फ्रंट front. ऑफ दी डोर। ठीक है, टूर का आर्टिकल होता है दी टूर, बट यहाँ डाटिव यूज करेंगे मैंने बोला था, तो इसलिए दी का क्या हो जाता है, देयर। ऑन दी वॉल, एंड देयर वांट, वांट का आर्टिकल अगेन दी होता है। दी कन्वर्ट्स टू देयर बिकॉज हियर इट्स अ डाटिव। आन होता है ऑन। आउफ देम स्टूल। This two. ठीक है। हिंटर देम बुक, behind the book. Unter der Zeitung, under the newspaper. Zeitung is newspaper. आए समझ में? Yeah. इसमें हम 3 verbs यूज करते हैं ज्यादातर। hängt, liegen, stehen। हैंग मतलब जो अगर कोई चीज टंगी हुई है उसके लिए हम हैंगर यूज करेंगे।
कोई चीज पड़ी हुई है या it is lying on the table something, so there we can use liegen or we can use stehen. So हम इस दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट hängen is a particular that something is hanging. ओके okay? एक बार ये रीड करो, ये जो ब्लॉक्स में है. Blocks. Das Bild hanged on der Wand. Hängt an der Wand. Hanged on der Wand. Next. Die Fotos liegen unter der Zeitung. Die, die Bücher. हाँ Bücher. Bücher stehen im Regal. ठीक है, समझ में आया. अब ये जो मैंने बताया था ना वही है. इन हुआ, इन प्लस देम का. आन, आम हुआ, आन प्लस देम. बाय प्लस देम के लिए बाय. Bye. एंड ये टेबल भी सेम है. ठीक है. दी टाशर ist auf. हेलो. Hello, yeah. दी टाशर ist auf भी लगा सकते हैं, unter भी लगा सकते हैं. ठीक है. dem Tisch, einen Tisch. ये हमारा bestimmt हुआ, ये unbestimmt. ठीक है. Okay. सेम लीट यूज कर सकते हैं. लीट के साथ हम इन, नेबन, आन. ठीक है. डेम रेगाल, आइनम रेगाल. स्टेट, दी टाशर स्टेट. फॉर ऑर्डर हुंटर देर वांड, आइनर वांड. अब प्लूरल. दी टाशन दिन, स्विशन, देन. देखो मैंने बोला था ना कि अगर हम अभी नॉर्मली, ठीक है, स्टूल का अगर हम प्लूरल लिखते तो ये होता दी स्टूलर. ठीक है. प्लूरल ये होता, लेकिन डाटिव में क्या था हमारा, देन और एन. इसलिए देन स्टूलन. आया समझ में कैसे ये प्लूरल वाला यूज करते हैं. Yeah. जिन्हें वैसे ही देन रेगालन. Die Taschen liegen zwischen den Zeitungen. ठीक है. Die Taschen stehen zwischen, कुछ भी यूज कर सकते हो ये. एंड ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ आप ये ही यूज करोगे, मतलब ये वाला ही यूज करोगे. इसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, इसके साथ ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी, कुछ भी यूज हो सकता है. ठीक है. अब ये वाला एक बार मैच करो पिक्चर्स के साथ. The monitor. Here. ठीक है. So the CD-ROM drive. The drucker. Drucker. It's ein. हाँ, प्रिंटर. The Tasse Kaffee. काफे. Kaffee. 7. Das Buch. 9. The Tastatur. 6. कीबोर्ड. Das Telefon. 2. Das Handy 8.
The mouse flew. Das टेलीफोन होगा हमारा 2, das Handy होगा 8 और the mouse होगा 4। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस बनाया ना, दी सेडे रोम लीड फॉर देम मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें पोजीशन बता रहे हैं, राइट। तो सबका Yeah. आर्टिकल आपके पास है। ठीक है, Hmm. जो पहला होगा वो हमारा सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, राइट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब, Word. है ना। वर्ब आप कुछ भी लगा सकते हो, Hmm. टेहन, लीगन। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, इस्त भी लगा सकते हो। ठीक है, जाइन फॉर्म भी लगा सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्या यूज करना है, प्लस प्रोपोजिशन। ठीक है, प्लस डाटर। ठीक है, आया समझ में कैसे यूज करना है। ठीक है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्रिपोजिशन के बाद जो भी आर्टिकल यूज करोगे वो डाटिव में कन्वर्ट करना है, उसको भूलना नहीं है, कन्वर्ट करना। ठीक है, ठीक। एंड ये जो मैंने बताया था सेम वही है। ठीक है, देर एस्टर माई फर्स्ट ऑफ मे, देर ज्वाइटर, देर द्रिटर। ठीक है, रीड करो ये पूरा। Der शेष जेक्स्टर। Sexter. हम्म Der Zeta. हम्म Der Zeta. हम्म Der Zeta. जेंटर। Zeta. Der जी। Zeta. हम्म Wanzister. हाँ, अब यहाँ पर एस लग गया। ठीक है, देर ज़्वांज़िगस्टर, देर ein und ज़्वांज़िगस्टर। अब जितना भी लगेगा सब में एस लगेगा। ठीक है, am ersten, am zweiten, am dritten, am sechsten, am Siebsten. siebten, Siebten. Okay. am achten, ठीक है, am zehnten, am siebzehnten, am zwanzigsten। यहाँ पर भी एस लगेगा। ठीक है, am ein und zwanzigsten एस। ठीक है, जो मैंने बताया था इसके साथ जाल के साथ टे लगेगा। ठीक है, वो नॉमिनेटिव होता है। तो जो हम ये वाला यूज करते हैं ना, ये हमारा नॉमिनेटिव है और ये हमारा डाटिव है। ठीक है, व्हाइटर इज देयर स्वाइटर माई, टुडे इज फर्स्ट ऑफ मे। ठीक है, अगर जैसे आपको अपना बर्थ डेट, ठीक है, अपना पूरा पूरा डेट बता रहे हैं, ऑफ 1 जनवरी 1950 या 1940, ऐसा कुछ बताना है हिंदी में, तो आप क्या यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे, आम वाला। ठीक है, एंड इसका क्वेश्चन होता है, ये भी पूछ सकते हो, वन haben Sie Geburtstag? Okay, when you have birthday। तो इसका आंसर कैसे हो सकता है, ich habe am, जो भी डेट बोलना है बोल सकते हो, लाइक 1 of 21st of 3rd। ठीक है, 2000। ठीक है, इसको कैसे बोलोगे, When आम
Am, ein und 20. 20. 10. Hmm? Britain. Britain, very good. Britain. 2000. Very good. ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट. ओके, Yes. तो बाकी हम कल करेंगे. ठीक है, Okay. तो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ठीक है, fine. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.